वह निकाय जिसमें दो बराबर, बोलो मेरे साथ, वह निकाय जिसमें दो बराबर आवेश किंतु विपरीत है, बराबर तो है, विपरीत आवेश अल्प दूरी 2l पर जब होता है तो ऐसे निकाय को क्या बोलोगे? बोलो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ना वैद्युत द्विध्रुव बोलोगे। उसके बाद मेरे क्लास 12th के शेर और शेरनियों का एक बार फिर से यूपी बोर्ड विथ एमके सर चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चल रहा है, जिसमें कि आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, परिभाषा, सूत्र, बीमा, मात्रक, सब के सब मेरे भाई छोटे से वीडियो में हम लोग जो कच्चा चबा के खाने वाले हैं और आपको बुढ़ापे तक नहीं भूलेगा। ये यूपी बोर्ड विथ एमके सर का वादा है, न थोड़ा कम न थोड़ा ज़्यादा मेरे भाई। देखो सुनो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है हमने रख दिया प्लस क्यू, ठीक है ना, और यहाँ पे रख दिया माइनस क्यू, यहाँ पे रख दिया +5, यहाँ पे रख दिया -5, -6 +6 +3 -3। ये क्या लग रहा है? ये लग रहा है अरे यार दोनों इक्वल हैं, दोनों क्या हैं, बराबर हैं, लेकिन क्या विपरीत है ना। अच्छा, वह निकाय जिसमें दो बराबर प्लस क्यू माइनस क्यू बराबर है ना, बराबर है, लेकिन क्या विपरीत आवेश हैं। क्या भैया है? विपरीत आवेश जो है अल्प दूरी 2l पर, कितना पर, 2l पर जब स्थित होते हैं तो इस निकाय को क्या कहते हैं मेरे भाई? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। सुनो, आप लिखोगे पेपर में, यूपी बोर्ड का जब एग्जाम जब होगा, चाहे बोर्ड वाला चाहे घर के जो स्कूल में जब होता है घर वाला, ठीक है ना, वहाँ पे लिखोगे क्या भैया? वह निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, ठीक है ना, अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। क्या? 2l, ठीक है ना, अल्प दूरी, बहुत कम दूरी होती है, स्थित होते हैं, तो इस सिस्टम को क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। देखो यहाँ पर जो है ऐसे बना लोगे, और ये हेडिंग जो है कई हेडिंगों में काम आने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखिएगा कि ये हो गया प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू, ठीक है। अल्प दूरी क्या है भैया? 2l हो गया, ठीक है। या इसी को ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, यहाँ पर लिख दो माइनस क्यू, यहाँ पे लिख दो प्लस क्यू, बीच की दूरी क्या भैया? 2l है, ठीक है ना। तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। इतना काम आप कर लोगे। अब अगली हेडिंग आती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। ये गजब आपके पेपर को मेरे भाई छेद करते हुए पूछता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना। अच्छा, अब मामला गया फर्स्ट कि इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, तो ध्यान देना, याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखिएगा परिभाषा, ठीक है, फिर आएगा संकेत, ठीक है मेरे भाई, और फिर आएगा तुम्हारा सूत्र आएगा, फिर उसके बाद मेरे भैया यहाँ पर जो है मात्रक आएगा, फिर बीमा आएगा, फिर की पॉइंट आएगा, एग्जाम्पल आएगा, सब के सब मेरे भाई गर्दा मचेगा। बस 2-3 मिनट और देखो परिभाषा में क्या बोलोगे। अब यहाँ पर ना, जैसे ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है ना, दोनों तो भैया बराबर हैं लेकिन विपरीत हैं, तो किसी एक को ले लो, चाहे इसको चाहे इसको। तो हम कहेंगे जब वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश ले लिए तथा अल्प दूरी 2l का क्या करते हो? गुणा करते हैं। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश ले लो और बीच का भैया जो अल्प दूरी है 2l, उसका क्या कर दो? गुणा कर दो। तो प्राप्त गुणनफल को ही क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। भूलोगे? बताओ। अरे भैया कितना आसान है। जब वैद्युत द्विध्रुव के, मतलब इसका है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी एक आवेश और अल्प दूरी 2l का क्या करते हो? आपस में गुणा करते हैं। कर दिए? अच्छा, कर दिए। प्राप्त गुणनफल को ही क्या कहते हैं मेरे भैया? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। संकेत क्या होता है? P होता है, तो लिखिएगा P बराबर होता है Q × 2l, या इसी को कहिएगा P = 2QL हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, मात्रक क्या होगा? तो बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा कि क्यूब का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। और यहाँ पर जो है यल लंबाई वाला है ना, मतलब हो जाएगा मीटर। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर। अब देखो भैया, बीमा चाहिए तो याद करना है तो याद कर लो लता।
LTA लता मंगेशकर जी को याद रखना, ठीक है ना। वैदो दिधरु आगुड़ का बीमा निकालने को कहेगा तो, या कैसे निकला ध्यान देना भैया। तो यहाँ पर ये है आवेश, तो आवेश का बीमा होता है AT, ठीक है। और ये लंबाई है तो हो जाएगा L, तो लिखिए यहाँ पर ATL लिख दीजिए, या सबसे अच्छा है लिख दीजिए LTA। LTA मतलब लता, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मेरे भाई इसकी दिशा भी पूछती है, तो दिशा जो होता है माइनस से प्लस की ओर होती है, ठीक है ना। इस बात को भी ध्यान रखना। एग्जाम्पल जो है कभी कभी पूछ लेता है, तो एग्जाम्पल जो है H2O, ठीक है, HCl, उसके बाद HBr, उसके बाद मेरे भाई NH3, ये सब जो एग्जाम्पल को भी जो है याद रखिएगा, ठीक है ना। कुल मिला जुला कर एक और CH4, ठीक है, CH4, ठीक है, मेथेन भी होता है। तो कहने का मतलब है कि वैदो दिधरु क्या होता है, तो बच्चा गर्दा मचा देगा, कहेगा वह निकाय जिसमें दो बराबर, बोलो मेरे साथ, वह निकाय जिसमें दो बराबर आवेश किंतु विपरीत है, बराबर तो है, विपरीत आवेश अल्प दूरी 2L पर जब होता है तो ऐसे निकाय को क्या बोलोगे, बोलो वैदो दिधरु आगुड़, ना वैदो दिधरु बोलोगे। उसके बाद किसी एक आवेश ले लो, कोई एक आवेश ले लो और अल्प दूरी का क्या कर दो, आपस में गुणा कर दो, मतलब कोई एक आवेश Q ले लो और 2L का आपस में गुणा कर दो, तो भैया जो गुणनफल जो प्राप्त होगा क्या कहलाएगा, बोलो वैदो दिधरु आगुड़ कहलाएगा, ठीक है। इसको पी कहते हैं, P इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया 2QL, मात्रक क्या होगा कूलाम मीटर, बीमा क्या होगा LTA हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल को भी मेरे भाई याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। अब मामला गया फर्स्ट कि ये जो है एग्जाम में आता है, तो मेरे भाई लिख के ले लो, ठीक है ना। आपके पेपर में ना ये क्वेश्चन जो है पेपर को चीरते हुए पूछता है, और ध्यान दो पूछने का तरीका क्या होता है, कभी जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछता है, और कभी जो ऐसे पूछेगा कि वैदो दिधरु आगुड़ से क्या समझते हैं, या वैदो दिधरु क्या होता है, और सिद्ध कीजिए अच्छी स्थिति में वैदो दिधरु की क्या कहते हैं, विभव का मान क्या होगा, तीव्रता का मान क्या, मतलब बातें बहुत सारी, मतलब कहने का मतलब मेरे भाई इस क्वेश्चन को जोड़ के इसमें और क्वेश्चन जोड़ देता है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है ना। वैसे आप लोग समझदार। एक बात और मेरे भाई, आप लोग जो है अपने बुक से या जो बताए हैं उसको जो आराम से अपने फेयर कॉपी पर आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 करके वीडियो बना हुआ है, देखिए। और यहाँ पर जो दिख रहा है घंटा घंटी, यदि आप लोग नए हैं तो ठोक दो मेरे भाई, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मैं फिर आऊँगा, टाटा बाय बाय।